स्टैटिस्टिक्स में आज का हमारा टॉपिक है एवरेजेस। एवरेजेस हम एवरेज जो है वो किस लिए यूज़ करेंगे? एवरेजेस हमें डिफाइन करता है किसी भी, जैसे हमारे पास कई बार फिगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के होते हैं, लाइक 10, 20, 30, 40, 50। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो हमारे इस डाटा को कम्प्लीटली क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, हम अपने डाटा को उस नंबर से कम्प्लीटली आइडेंटिफाई कर सके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 30 क्या है कि हमारा जो एवरेज रहेगा वो क्या रहेगा, 30 के नियर बाय रहेगा, जो हमारे कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा डाटा है वो 30 के आसपास रहेगा। तो इस तरीके से एवरेजेस जो हैं उसको हम मेन 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 5 मेन पार्ट्स जो इसके हैं वो हैं आपके अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, और हार्मोनिक मीन। एवरेजेस को मेन इन 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। पांचों से ही हम क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज मतलब कोई भी ऐसा फिगर जो हमारे कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट कर दे। तो फर्स्ट आज हम शुरू करते हैं अपना अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में सीरीज बताई थी, तो सीरीज जो है मैंने आपको 3 मेन सीरीज बताई थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। तो इन्हीं तीनों सीरीज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने अरिथमेटिक मीन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं अपनी इंडिविजुअल सीरीज। अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। तो जब इंडिविजुअल सीरीज होगी तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी होने की क्या हो, सिर्फ 1, यानी जो भी आपका डेटा है उसके अंदर कोई भी नंबर सिर्फ एक बार ही आपका आएगा। तो इसके अंदर आपका 2, 3, 6, 7, 9, 4, 5, 4, 3, सॉरी दोबारा नंबर रिपीट नहीं हो सकता, 1। तो जो अरिथमेटिक मीन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। इसका मतलब क्या है आपका अरिथमेटिक मीन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, और इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी हमारी, ये जो हमें गिवन है ये है हमारी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं इनको बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारे पास जो भी डाटा गिवन है उसको हम अपना जो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे लगाएं, ताकि आपका इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मीन में, बट जब हम मीडियन निकालते हैं तो उस टाइम पे वो हमें हेल्प करता है, उसके बिना हम मीडियन नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इससे आपकी हैबिट भी बन जाएगी कि आपको पहले इंडिविजुअल सीरीज अगर गिवन है तो उसको आप क्या कर लोगे, आपकी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग में लगाएं तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबका सम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा x से, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या, 1,
2 3 4 5 6 7 and 9. इनका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8. तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हुआ 6 4 10 15 21 28 and 9 37 डिवाइड बाय 8. तो हम इसको पॉइंट्स में आपका कर देंगे. तो यह 4.3 समथिंग, यानी आपका जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा 4.3. ठीक है, इसको आप 2 पॉइंट पर कैलकुलेट जरूर करें. तो ये है हमारी इंडिविजुअल सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ये जो अभी आपको कराया है इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड. क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपके पास जो डाटा गिवन होता है वो छोटा ही होता है, तो इसमें हम सिर्फ 2 ही आपके तरीके से इसको करेंगे. फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड. डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है आपका मीन x बार से रिप्रेजेंट किया, सिग्मा n डिवाइड बाय n, ये आपका मीन के लिए फॉर्मूला हो गया. शॉर्टकट मेथड के अंदर मीन इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d डिवाइड बाय n. अब ये a और d क्या है ये अभी हम डिस्कस करते हैं. डायरेक्ट मेथड आपको समझ आ गया होगा. शॉर्टकट मेथड करते हैं. तो शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग हम सेम अपना वही डाटा लेके चलते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 9. ठीक है, तो ये है हमारा x. हमें क्या करना है, इसमें से आप किसी भी नंबर को अपनी तरफ से ये मान लो कि वो आपका मीन है. हमने एज्यूम किया तो इसलिए उसको बोलते हैं एज्यूम मीन. हमने अपनी तरफ से इस डाटा में से क्या मान लिया कि हमारा कोई मीन है. तो जो भी हम नंबर सिलेक्ट करते हैं, हम जो भी नंबर सिलेक्ट करेंगे वो हम बीच में से सिलेक्ट करेंगे. जैसे ये 8 है तो हम 4th या फिर 5th जो आपका नंबर है उसको आपका एज्यूम मीन जो है वो मान लेंगे. तो अगर मैं इसको एज्यूम मीन मान, ए मीन्स एज्यूम मीन. ठीक है, अब ये एज्यूम मीन से हमें यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है. डी मतलब डिफरेंस. डिफरेंस आपका किस चीज़ के लिए, या फिर डेविएशन भी बोलते हैं. तो डी जो है तो डेविएशन का मतलब है आपका x माइनस ए. x माइनस ए माइनस एक्स नहीं, यानी आपकी जो फिगर्स गिवन हैं उसमें से आप क्या करोगे, अपने एज्यूम मीन को माइनस कर दोगे. तो 1 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 एंड 5. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले के अंदर क्या है, a सिग्मा d और n. n टोटल नंबर है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n कितना आया 8. और कैपिटल N है ये. स्मॉल n कैपिटल N दोनों में डिफरेंस होता है. तो ये है आपका कैपिटल N यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 8. D यानी आपके डेविएशन. तो डेविएशन का भी हम टोटल करते हैं. तो सिग्मा D, तो सिग्मा D माइनस 3 3 माइनस 2 2 माइनस 1 1, सिग्मा D कितना आ गया 5. ठीक है, सारी वैल्यूज हैं आपके पास फॉर्मूले की, वो हम अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो ये आया आपका एज्यूम मीन था 4 प्लस सिग्मा D है आपका 5 डिवाइड बाय n है आपका 8. ठीक है, 50/8. तो ये आ जाएगा आपका 0.6 समथिंग यानी 4.6. तो आपका यहाँ पे जो मीन आया वो कितना आ गया 4.6. फर्स्ट जो हमने किया था उसमें टोटल आपका कितना आ रहा था
1 2 3 10 15 6 21 28 एंड 9 37/8। 37/8 था, हमने उसमें मिस्टेक की, तो ये आया आपका 8 4 जा 32 एंड 50। मैंने रिमाइंडर उसमें गलत ले लिया था, मैंने 30 ले लिया, तो यहाँ पे 8 6 जा 48 आएगा। यानी आपका जो मीन है वो क्या आ गया, दोनों सही 4.6 4.6। मीन आपका सेम रहेगा चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें, ठीक है। तो ये थी आपकी इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें दो ही आपके मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। इसके बाद आती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज है, जिसमें हम अपना इंटरवल लेते हैं, जो आपकी x की वैल्यू है वो गिवन होगी, और वो x कितनी बार आपका डाटा में रिपीट हो रहा है उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। तो जो x है, जैसे हम नंबर ले लेते हैं 10 11 12 13 14 15। अब ये नंबर कितनी बार रिपीट हो रही हैं वो इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो हम अपनी तरफ से ही डाटा एज्यूम करते हैं 5 3 2 4 एंड 6, ठीक है। तो ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्योंकि डाटा क्या हो जाता है, आपका बड़ा हो जाता है, तो हम इसको 3 पार्ट से क्या करेंगे, डिवाइड करते चलेंगे। पहले जब हमने इंडिविजुअल किया तो उसके अंदर डायरेक्ट मेथड था, शॉर्टकट मेथड था। इसके अंदर एक और मेथड हम डाल देंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो फर्स्ट हम अपना डायरेक्ट मेथड लेके चलते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर जो आपका फॉर्मूला होता है, वही मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे x बार से। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। ये चीज ध्यान रखना, कैपिटल N का मतलब सिग्मा f भी होता है, कैपिटल N का मतलब सिग्मा f भी होता है। तो फर्स्ट जो है डायरेक्ट मेथड के अंदर सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f, तो पहले यही करते हैं। तो fx यानी फ्रीक्वेंसी इंटू x जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, तो 10 इंटू 5 50 33 24 52 एंड 90, ठीक है। तो ये आ गया आपका fx। अब इसका टोटल करना है, तो पहले सिग्मा fx का टोटल क्या है आपका 3 4 7 एंड 2 9, इसके बाद 5 3 8 2 10 10 5 15 एंड 9 24, और ये 5 3 8 2 10 एंड 4 एंड 6। सिग्मा f आया आपका 20। फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये आया आपका 249 डिवाइड बाय 20, ठीक है। इजी करते हैं थोड़ी कैलकुलेशन, तो ये पॉइंट यहाँ लगाया तो 12.45, यानी आपका जो मीन आया वो कितना आ गया 12.5। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड मेथड हमारा शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना मीन एज्यूम करना है, यानी एज्यूम मीन। फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ से हम सिग्मा एफ डी को डिवाइड करते हैं, एज्यूम मीन हमारा अलग रहेगा, ठीक है। और देखो सिंपल फॉर्मूला होता है मीन के लिए, जो भी आपने यहाँ पे डेविएशंस निकालने के लिए किया, जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम मीन हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे उसको क्या करना है प्लस।
सेम नेक्स्ट मेथड में हम यहाँ पे माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट में हमें प्लस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना। देखो आपको समझ आ जाएगा। इसके अंदर अब हमें पहले क्या चाहिए, डेविएशन चाहिए। तो डेविएशन आपकी ड्राइव होती है एक्स में से, तो एक्स में से हम करेंगे तो 5 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो इनमें से हम सॉरी 6 ऑब्जर्वेशन गड़बड़ कर दिया, तो इसको हटा देते हैं अभी क्योंकि मैंने 14 कोई कैलकुलेशन नहीं किया, 15 की कैलकुलेशन की। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, आपका जो x है उसमें से एज्यूम मीन ले लेंगे a, ठीक है। a हमने एज्यूम मीन लिया, लेस करते हैं इसको, b निकाला x माइनस a, तो 10 माइनस 12 माइनस 2, 11 माइनस 12 माइनस 1, 12 माइनस 12 0, 13 माइनस 12 1 एंड 15 माइनस 12 3, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, एफ डी, तो एफ डी निकालते हैं, एफ इंटू डी, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 0 4 6 3 जा 8, ठीक है। हमें चाहिए अब यहाँ पे सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी कितना आया, ये माइनस की जो है वो है आपका माइनस 13 और ये है आपका 22, तो ये कितना आ गया आपका 9, यानी सिग्मा एफ डी आया 9। तो एफ डी है आपके पास, एफ है और ए है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो जो मीन है वो जब हमने कैलकुलेट किया तो 12 प्लस 9 डिवाइड बाय 20, ठीक है। तो कितना आया, 12 प्लस 0.45, यानी मीन कितना आ गया, 12.45। ये है आपका शॉर्टकट मेथड, क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना स्टेप डेविएशन मेथड, थोड़ा ज़्यादा ही आपका इधर उधर डाटा हो गया, इसको डिलीट थोड़ा इरेज करती हूँ। तो डायरेक्ट मेथड हटा देते हैं हम, फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड हटा देते हैं, हमें ज़रूरत है स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड शुरू करते हैं। यहाँ तक की चीज़ें सेम रहती हैं। स्टेप डेविएशन के अंदर जो हम ये मेथड कर रहे हैं, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि जब हमारा एक से ही काम चल रहा है तो हम बार बार अलग अलग मेथड से इसको क्यों कर रहे हैं, आंसर सेम आना है। वो किस लिए, क्योंकि जब हम डायरेक्ट मेथड करते हैं, ये तो आपका डाटा क्या है कि छोटा सा डाटा मैम ने ले लिया, लेकिन कई बार डाटा क्या हो जाता है, काफ़ी बड़ा होता है आपके पास, उस टाइम पे आपका सिंपल डायरेक्ट मेथड से करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना था। जैसे शॉर्टकट में हमने क्या किया, डेविएशन से निकाल दी, उसके बाद अब स्टेप डेविएशन में क्या करेंगे, इसकी और ज़्यादा डेविएशन हम आगे निकालेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। आई मतलब होता है आपका इंटरवल, ठीक है। तो एक्स एफ डी आपके पास है, पहले आपको क्या निकालना है, अब ये चीज़ें कुछ इरेज कर देती हूँ मैं इसमें, ठीक है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमें पुराने में ज़रूरत है। एक्स एफ डी, यहाँ तक चीज़ें सेम रहेंगी। डी कैसे निकाला, एक्स में से एज्यूम मीन लेस कर दिया, तो यहाँ पे हमारी डेविएशंस आ गई। अब आपको क्या करना है, इसमें तो आपका कोई कॉमन आपका मल्टीपल है नहीं, क्योंकि छोटे ही नंबर है 1 1 3 2, लेकिन अगर ये 1 1 3 2 ना होके यहाँ पे आपका नंबर होता -4 -2 0
2 and 6, ठीक है। इस तरीके से आपका नंबर होता। तो इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है? 2। ऐसा नंबर जिससे सारे ही आपके डिवाइड होते हैं। तो उस केस के अंदर हम यहाँ निकालते हैं अपना d डैश। तो d डैश जब हमने निकाला तो ये आया -2 -1 0 1 3, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यूज इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे f d डैश, तो वही आपकी वैल्यूज आ जाएंगी जो पुराने में थी। ये मैंने आपका चेंज किया है डाटा। तो सिग्मा एफ डी आपका उस टाइम पे कितना आया था? सिग्मा एफ डी आपका एज्यूम मीन हमने लिया यहाँ पे 12। सिग्मा एफ डी डैश जो है वो आपका आ जाएगा कितना? 5 - 2 5 × -2 -10 -3 0 4 6 3 जा 18। तो ये कितना आया? -13 and 22। तो 22 - 13 यानी 9। तो सिग्मा एफ डी डैश आपका कितना आ गया? 9। तो 9 डिवाइड बाय सिग्मा एफ 20 × 2। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने डाटा अपनी तरफ से चेंज किया था तो आपका आंसर चेंज होगा। अगर सेम इसी टाइप से डाटा होता तो आंसर में आपका कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये आया आपका 12.9, ठीक है। क्योंकि हमने 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था ना, 2 से मल्टीप्लाई करके डाटा में चेंज किया था। तो 4.5 × 2 0.45 × 2 0.9, जो कि इसमें प्लस हो गया है आपका, ठीक है। तो ये था आपका स्टेप डेरिवेशन मेथड डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब इसके बाद एक और सीरीज हमारी रहेगी जो कि है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है आपकी, उसके अंदर भी आपका जो डाटा है वो क्या रहेगा? इसी टाइप से आपको 3 मेथड में ही उसको डिवाइड करना है: डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेरिवेशन। अभी आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज अभी कराऊंगी नहीं, सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट के अंदर सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा एफ एम, यहाँ पे आपके होते हैं मिड पॉइंट्स। क्योंकि जो आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसके अंदर आपको एक्स डायरेक्ट तो गिवन नहीं होता। कैसे होता है? 10 to 15, 15 to 20। तो आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके मिड वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। जैसे 10 to 15 आपको गिवन, तो 10 + 15 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना है? 12.5। इस तरीके से तो सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा एफ। नेक्स्ट ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। नेक्स्ट ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। बस यहाँ पे d का मतलब क्या हो जाएगा? जो हम यहाँ d ले रहे हैं उसका मतलब होगा m - a। लास्ट जो हमने किए थे उनमें क्या था आपका? x - a, क्योंकि वहाँ पे जो आपका डेफिनेट फिगर था वो x था। यहाँ पे आपका जो डेफिनेट फिगर है वो क्या होगा? मिड वैल्यू यानी m। तो d = m - a। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। क्वेश्चन कल कराऊंगी आपको। तो अभी फॉर्मूला एक बार रिवाइज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के आपके सामने है, डिस्क्रीट सीरीज में मीन। तो डिस्क्रीट में मीन का फॉर्मूले क्या करते हैं? सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। नेक्स्ट ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ, और डी क्या है यहाँ पे? x - a। नेक्स्ट ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। इंडिविजुअल में हमारे 2 ही मेथड है, डायरेक्ट और शॉर्टकट। तो ये आ गया आपका सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन एंड ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाय, ठीक है। क्लियर होगा आपको?
आज की क्लास के लिए इतना बहुत। थैंक यू।